हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है न्यू अतुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज हम डिस्कस या टॉपिक करने वाले हैं क्या, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। जो आपके आने वाले पटवारी एग्जाम, अगर हम बात करें आने वाले कांस्टेबल एग्जाम और जेल प्रहरी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो करना क्या है, आप लोगों को सेशन स्टार्ट होने से पहले पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है और फुल एनर्जी के साथ में बैठना है। हर क्वेश्चन आने के बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर भी करना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन आ चुका है भाई क्लास में। तो प्रदीप आ चुके हैं, पवन आ चुके हैं, दिनेश आ चुके हैं। ठीक है, और करना क्या है सभी को भाई, सभी को वीडियो को लाइक करके सभी को, जितने भी लोग हैं क्लासेस में आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक, सभी को बुला लेना है क्लासेस में ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सके। ठीक है, प्रदीप, पवन, दिनेश, सुनील, चलिए उसके बाद बादल। चलिए वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो सभी लोगों को क्या करना है भाई, सेशन को लाइक करके शेयर कर देना है। ठीक, चलिए घनश्याम भी आ चुके हैं, चलते आगे। तब तक ये हिंदी की क्लासेस है, हिंदी की क्लासेस का जो सॉरी ये आपका बैच है किसके लिए भाई, ये है आपका शिक्षक भर्ती के लिए बैच है। तो ये आप एनरोल कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है मिनिमम है 999 रुपीज। और जैसे कि आप देख सकते हैं, गोपाल सर ने आपके लिए बहुत सारे बैचेस लॉन्च किए, जैसे शौर्य बैच की बात करें, संगम बैच की बात करें, द्रोणाचार्य और पराक्रम बैच का। ठीक है, तो इसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं और सारी डिटेल देख सकते हैं। ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप और कॉल करके दोनों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे भाई। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन में आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए बिल्कुल। सौरभ, लेखराज, गीता, राज, ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में कुछ चीजें पता होना चाहिए, देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक देख लेंगे। अगर बेसिक की बात करेंगे, आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। तब तक मैं इसका बेसिक बता देता हूं कि इस टॉपिक को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे बोला है कि जैसे आपको है एम ए पर, ठीक है, ए पर एम की पावर इनटू ए पर एन की पावर। ठीक है, अगर बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ए पर जब गुणा में बेस सेम हो यानी कि आधार समान हो, तो जो घाते होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी की बात करते, जैसे दिया है a पर m की पावर और भाग में यानी कि अपॉन में क्या हो जाएगा, a पर n की पावर। ये किसमें है, भाग में। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भाग में घाते होगी, तो घाते क्या हो जाएगी, तो घाते हो जाएगी माइनस। तो क्या हो जाएगा, a पर बेस दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा, m माइनस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m माइनस एन होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या हो सकता है भाई, तो उसके बाद ये हो सकता है कि भाई घात समान हो मगर बेस क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जैसे रूट की बात होती है, जैसे हमने लिखा रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर 1/2 की पावर। ठीक, जैसे रूट 3 की बात करेंगे, रूट थ्री यानी करनी वर्गमूल 3 हो जाएगा। वर्गमूल 3 हो जाएगा तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 पर 1/3 की पावर। ठीक है, और जैसे रूट पर फोर्थ दिया है, फोर्थ रूट 5 दिया है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम क्या, 5 पर 1/4 की पावर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जिस क्वेश्चन में जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसका कॉन्सेप्ट मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, करना क्या है, आप लोगों को सभी को लाइक करके शेयर कर देना जल्दी फटाफट। ठीक, चलिए सर पटवारी का एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, जब भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आकाश सर की क्लास भी जल्दी होगी। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए सर की क्लास में, तो आकाश सर की क्लास भी कंटिन्यू होगी। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला, देखो ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में दिया है कि क्यूब रूट है, ये क्या है, क्यूब रूट यानी कि घनमूल 3, और ये रूट पे कितने की पावर है, 6 की। ठीक है, और अंदर में क्या है, तो अंदर में क्या है, 9 की पावर 5 पर, और बाहर ब्रैकेट के बाहर यानी कोष्टक के बाहर किसकी पावर है, 4 की पावर है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इजीली कैसे करना है। सबसे पहले देखेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या है, 5 पर 9 की पावर है, किस पर है, 5 पर 9 की पावर। अब किसको सॉल्व करेंगे, रूट को। ठीक है, ये रूट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा, रूट को सॉल्व करेंगे, ये रूट में है, किसमें है, रूट में 6 है, तो कितना हो जाएगा, 1/6। रूट में जो भी होगा उसे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन की पावर लगा देंगे। क्या लगा लेंगे, 1 में अपॉन की पावर। ठीक, उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है क्यूब रूट 3 यानी कि वर्गमूल 3, तो इस पर कितने की पावर आ जाएगी, 1/3 की पावर आ जाएगी। कितने की आ जाएगी, 1/3 की पावर। और लास्ट में जो ब्रैकेट है, क्या है, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट पर कितने की पावर है, 4 की पावर है। कितने की पावर है, 4 की पावर है। ठीक है, ये है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी a पर m की पावर और ब्रैकेट में n की पावर और o की पावर, ठीक है,
ऐसा होता तो इसे हम क्या ले सकते हैं, सीधा गुणा करते, a पर m इंटू n इंटू क्या हो जाएगा o, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ठीक, तो सेम कंडीशन आपको करना है। 5 पर कितने की पावर है, 9 की, इंटू फिर ब्रैकेट खुलेगा, गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 1/6 से, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, किससे गुणा करेंगे 1/3 से, ठीक है, उसके बाद फिर ब्रैकेट खोलेंगे, किससे गुणा करेंगे 4 से, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे काट दो। अब देखो 3 से ये 9 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से ये 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, यानी बचा क्या आपका 5 पर 2 की पावर, क्या बचा है 5 पर 2 की घात बचा है, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, इसमें और इसमें दोनों सेम है, ठीक है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक। अब पहले वाले को सॉल्व करके कितना आया है, 5 पर 2 की पावर, यानी कि 5 पर 2 की घात आई है, मतलब कि दूसरे वाले को सॉल्व करके भी कितना आएगा 5 पर 2 की घात, और इसे भी सॉल्व करके कितना आएगा 5 पर 2 की घात, और गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 2 की घात हो गई और ये 2 की घात, 2 की घात प्लस 2 की घात कितना हो जाएगा 5 पर 4 की घात, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो आंसर किया था सुनील ने, ठीक है, भावेल ने किया था, ठीक है, वर्मा, जय श्री कृष्ण वर्मा, ठीक है, उसके बाद गुड इवनिंग बलवन, और किसने आंसर किया था, श्रीकांत ने आंसर किया था, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में जो भी उसका बेसिक होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो पेशेंस से बने रहना है, आपको बहुत कुछ इस क्लास में सीखने मिलेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर करके बताना है आपको, क्या, कमेंट बॉक्स में, ठीक, जल्दी बताइए आंसर, और सभी को सेशन को शेयर कर देना भाई, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को बुला लेना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना, बोला क्या है 4 पर यानी 4 पर कितने की घात है, तो 4 पर है 4x प्लस 1 की घात है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, जैसे कि 1 अपॉन में, ठीक है, a पर m की पावर दिया है, क्या दिया है, a पर m की पावर दिया है, किसके है, 1 के अपॉन में, यानी कि बटे में है, नीचे है। तो इसे अगर हमें ऊपर ले जाना है, इसे क्या ले जाना है, ऊपर ले जाना है, तो घात होगी, घात किसकी है, m की घात है, वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करने पर a ऊपर चले जाएगा, और ये जो घात होगी किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है। और इसे अगर नीचे लाना है, ठीक है, और जैसे मान लीजिए दिया है आपको a पर n की पावर, क्या लाना है, a पर m की पावर, अब इसको आपको 1 के अपॉन में लाना है, कि 1 के बटे में लाना है, तो घात जो प्लस की है वो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a पर माइनस n की पावर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहां बेस कितना दिया है 4, ठीक है, हमें पता है कि 64, आपको पता है ना, इतना तो पता होगा कि 64 किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 4 का क्यूब होता है, मगर ये किसके है, अपॉन में है, ठीक है। अब इसको ले जाएंगे कहां, ऊपर, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो अभी मैंने बताया कि घात क्या हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन क्या हो जाएगा उसका, चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर जाकर 4 पर माइनस 3 की पावर, क्या हो जाएगा 4 पर माइनस 3 की पावर, है ना। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं आपको ध्यान रखना है कि दिया क्या है उसके बराबर लेके आना है। हमने देखा कि यहां 4 की पावर है, तो इसे भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 4 की पावर में कन्वर्ट कर दिया। मान लो यहां पर 2 होता तो हम क्या करते, इसे भी किस में कन्वर्ट कर देते, 2 पे कन्वर्ट कर देते, 2 पे 6 की पावर कितना हो जाता, 64 हो जाता, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बेस सेम है, क्या हो जाएगा 4 पर 4x प्लस 1 बराबर, यहां कितना हो जाएगा आपका, ये 4 पर माइनस 3 की पावर, ठीक है, यही था। अब देखो दोनों का जो बेस है वो क्या है, सेम है, और जब भी किसी वैल्यू का बेस सेम होता है तो उसकी घात को हम क्या कर सकते हैं, उसमें जितने की पावर होती है यानी जितने की घात होती है उसे डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, -3। तो देखो यह आ जाएगा 4x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस एक को इधर ले जाएंगे, इक्वल के बाद प्लस से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -3 और -1 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, -4, ठीक है, -4 हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो वैल्यू बोला था x की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x की वैल्यू निकाल लो भाई, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, -1, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आंसर आ गया था, किसने किया था, श्रीकांत ने,
ठीक है, और गोविंद ने आंसर किया था भावेल, आकाश वर्मा, हाँ नेहर, आर्मी, आर्मी लवर का भी आंसर, संदीप का भी आंसर आ गया है, सुमित, ठीक है ठीक है, सभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड, मतलब सबको समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। तो एक बार अगर सबको क्लियर हो रहा होगा तो थम्स अप करके बता देना सभी को। गुड इवनिंग बलवंत, थम्स अप करके बता देना सभी लोग, जल्दी से थम्स अप कर दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें आपको घात को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, क्या करना है, कंपेयर करना है। सुमित मीना लेट हो गए हो, लेट नहीं आना भी, आपको हमेशा 7 बजे सेशन में आना है, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। क्वेश्चन में दिया क्या है कि 2 पर 2x माइनस वाई की घात है, और इधर कितना दिया है 16, ठीक। उसके बाद यहां कितना दिया है 2 पर x प्लस वाई की घात दिया है, और इधर कितना दिया इक्वल के बाद 32, और पूछ क्या रहा है x इंटू वाई, यानी कि x गुणा y की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x गुणा y की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, तो आपको समझना है क्वेश्चन हमें कहां से स्टार्ट करना है। 2 पर कितने की घात है 2x माइनस वाई की, यानी कि 16 को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 की घात में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर कितना दिया है 2 पर दिया है, तो इसे भी 2 की घात में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब आपको पता है कि 2 पर कितने की घात 16 होती है, तो 2 पर 4 की घात कितनी होती है 16 होती है, कितनी होती है 16 होती है। वैसे ही 16 इंटू 2 32, यानी कि इसमें कितने 2 है, 4 2 है, 32, 16 में 4 है तो 32 में कितने होंगे, 1 2 एक्स्ट्रा होगा, यानी कितना हो जाएगा 2 पर 5 की घात, हो गया। अब देखो दोनों का बेस सेम है, इसमें बेस में कितना है, आधार में 2 है, यहां भी आधार में कितना है 2, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, उसकी घात को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। तो कर लो भाई, ये कितना है 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें कितना दिया है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर इसमें कितने के घात है 2 पे 5 की घात, तो इसे कर लेंगे हम डायरेक्ट कंपेयर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कैंसिल कर लो। और 2x प्लस x कितना हो जाएगा जोड़कर 3x, ठीक है। 4 और 5 जोड़कर कितना हो जाएगा 9, और x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। x की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको पता है कि x प्लस वाई, y भी चाहिए हमें, क्या चाहिए y भी पूछा है, तो x प्लस वाई कितना है 5 है, कितना है 5, यहां से देखो x प्लस वाई कितना है 5 है, x की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मिल चुकी है हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब कर लो, वैल्यू रख दो, x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2, यानी गुणा करने पर आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ आंसर दिया था, किसने किसने आंसर दिया था, संदीप, ठीक है, भावेल, सुमित, अनगर, ठीक है, राज, ठीक है, एनके, राज, ठीक है, आकाश, सोलंकी, सबका आंसर आ गया है, ठीक है, अर्पित का भी आंसर आ गया। चलिए वेरी गुड। सुमित देखो ध्यान से देखना है कॉन्सेप्ट, अभी इसी कॉन्सेप्ट पर हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया भाई, है ना, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है सभी को। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है, मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए थे आपने सभी ने उसकी नोट्स बनाई होगी अच्छे से, उसको प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम से पहले। जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, इससे बाहर कॉन्सेप्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप घबरा जाएंगे कि इसमें करना क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि इसमें करना क्या है, तो बताइए क्या करना है इसमें क्वेश्चन में। अगला सही होगा, बिल्कुल अगला सही होना चाहिए। इसी एटीट्यूड से आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है और हर बार ट्राई करना है कि सही आंसर आ जाए, ठीक है। क्योंकि आप सीखने हैं, सीखते समय क्या होगा, जब भी हम सीखते हैं तो सीखते समय में टाइम भी लगता है और सीखते समय हमसे गलती भी होती है, और गलती होना भी चाहिए, ठीक है। तभी हम क्या करते हैं, अच्छे से सीख पाते हैं, ठीक। अगर आपका आंसर गलत भी आ रहा है कोई बात नहीं है, आपको करना क्या है, ट्राई करते रहना है। आप इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है वो भी क्या होंगे, बनने लगेंगे, ठीक है। बट आपको ट्राई करना नहीं छोड़ना है कभी भी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है, 3 पर 33 की पावर है, ठीक है। कितनी बार है, तो ये है पावर यानी कि घात कितनी बार है 3 बार, ठीक।
अब 2 पर 33 की पावर है कितनी बार है, 2 बार, और पूछा क्या है कि 6 पर x की पावर है और x का मान आपसे पूछा है। तो देखो ध्यान से समझना, 3 पर 33 की पावर कितनी बार है, तो 3 पर 33 की पावर कितनी बार है, जैसे हम बोले कि x प्लस एक्स प्लस एक्स, यही है, या इस पे पावर कर दो, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, ठीक है। नहीं भी करोगे तो देखो x प्लस एक्स कितनी बार है, 3 बार है, तो आप क्या बोलोगे x कितनी बार है, 3 बार है, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, यही होगा। और इसे जोड़ने पर भी कितना हो जाएगा 3x। सेम कंडीशन यहां है, सेम कंडीशन यहां है। अब देखो 3 पर 33 की पावर कितनी बार है, 3 बार है, तो जैसे x 3 बार था 3 से गुणा कर दिया था, वैसे ही सेम कंडीशन 3 पर 33 की पावर कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी पर घात नहीं है, मतलब कितनी घात होगी, 1 की, ये आ जाएगा 1 ब्रैकेट में, ठीक है। समझ में आया इतना, आगे देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे देखो ध्यान से। वैसे ही 2 पर 33 की पावर, किस पर, 2 पर 33 की पावर कितनी बार है, 2 बार है, तो किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 2 पर कुछ नहीं है, मतलब कितने की पावर है, 1 की पावर है, हो गया। और इसके आगे में क्या चल रहा है, इसके आगे में चल रहा है 6 पर x की पावर, 6 पर कितने की घात है, x की घात है। अब आगे देखो, घाते गुणा में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, स्टार्टिंग में बताया था, तो 33 और 1 कितना हो जाएगा 34, किस पर, 3 पर 34 की पावर, ठीक है, इनटू गुणा में है। अब देखो 33 और ये 1 कितना हो जाएगा 34, तो 2 पर कितने की पावर हो जाएगी, 34 की पावर हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद बताया था, स्टार्टिंग में नहीं बताया होगा तो देखो ध्यान समझ लेना कि अगर m पर a की पावर इंटू n पर a की पावर है, ठीक है, क्या बोला है, m पर a की पावर है और n पर भी a की पावर है, मतलब कि उनकी घात तो बराबर है, बस बेस क्या है, सेम नहीं है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट m इंटू एन करेंगे और इस पूरे पर कितने की घात लगा देंगे, a की घात लगा देंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो सेम कंडीशन है, घात समान है तो पूरे पे घात लगा देना है, कैसे करेंगे इसको, 3 इंटू 2 और इस पर पूरे पे घात समान है तो क्या हो जाएगा, कितनी घात हो जाएगी, 34 की घात हो जाएगी, कितनी घात हो जाएगी, 34 की, ठीक। अब आगे देखो, और इसके बराबर में क्या चल रहा था, तो इसके बराबर में चल रहा था, आप बोलेंगे कि 6 पर x की घात होगी, कितनी की होगी, 6 पर x की घात। अब देखो 3 दूनी 6, 6 हो गया, ये भी कितना है, 6 है, मतलब कि दोनों का बेस सेम हो गया। तो x के बराबर क्या मिल गया हमें, x के बराबर मिल गया है 34, क्या मिल गया है, 34 मिल गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा x के बराबर 34 हो गया है, और यही हमें एग्जामिनर ने पूछा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक, तो आंसर आ गया था 33 नहीं आएगा, 34 आएगा। तो आंसर किया है आर्मी लवर ने, एनके वर्मा, अर्पित ने भी आंसर किया है, ठीक है। क्लियर हो गया ना सभी को, ये क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आपने आबकारी का एग्जाम दिया है, ठीक, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे पटवारी में तो एडवांस मैथ्स भी आएगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, ठीक। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एडवांस मैथ्स पे भी सेशन बनाऊं तो आपको करना है क्या है, सेशन एंड होने के बाद आपको बताना है कि भाई आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस टॉपिक पर आपके लिए अगली क्लास लेके आऊंगा, मगर उसके लिए आपको बताना पड़ेगा भाई कि आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक की जरूरत है, ठीक है। बाकी हम कुछ टेस्ट भी करेंगे एग्जाम से पहले, बिल्कुल, ठीक है। और कितने लोग चाहते हैं कि होली के दौरान आपकी क्लासेस हो, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस हो, तो एक बार यस करके कमेंट बॉक्स में बता देना कितने लोग चाहते हैं, जल्दी से बताओ। पटवारी के लिए जो आपकी क्लासेस हो होली के दौरान, मैथ्स की क्लासेस चलती रहे, बताइए जल्दी से। क्षेत्र मिति बोल रहे हैं, ये अर्पित अभी नहीं बताना है, ये कब बताना है आपको, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। सर एडवांस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वीडियो एंड होगा ना उसके बाद बताना है भाई, टॉपिक के साथ नाम लिख के बताना है, और आपको ये भी बताना है कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है ना, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल। राजकुमार बोल रहे हैं आर्मी लवर, पीहू, अजय, आकाश, अर्पित, सुमित, ठीक है, हाँ जी ऑनलाइन चाह रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आपके लिए होली के दौरान भी हम ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल करेंगे, कल मैं कंफर्म आपको कर दूंगा, ठीक है। चलिए, लगभग कंफर्म ही होगा, ठीक है, अगर कोई मेजर रीजन होगा तभी नहीं होगी, हालांकि मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेस क्या रहे, ऑनलाइन भी रहे, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है करनी है, यानी कि रूट है, करनी रूट है, और इसको बताना है कि इसमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, इस तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछता है, या तो छोटी पूछेगा या फिर क्या पूछता है, बड़ी पूछता है, क्या पूछता है, बड़ी। तो देखो इन चीजों को सॉल्व करने का तरीका क्या है वो ध्यान से समझना है, ठीक। अगर हमने देखा सबसे पहले पावर, आपको पता था स्टार्टिंग में कि जैसे कि a पर रूट
ए, यानी कि वर्गमूल ए दिया है तो ए पर कितने की घात होती है 1/2 की, है ना, ये बताया था। जैसे इस पे दिया है कि बी पर क्यूब रूट थ्री यानी क्या हो जाएगा घनमूल बी, तो ये क्या हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है बी पर 1/3 की पावर यानी 1/3 की पावर, ठीक है। और जैसे दिया है सी पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो मतलब जितना भी यहाँ लिखा हुआ है उसकी क्या लगा देंगे अपॉन में घात लगा देंगे, 1 के बटे में क्या लगा देंगे घात लगा देंगे। कितना दिया है 5, तो सी पर 1/5 की घात हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसी का हमें यूज करना है इसमें, ठीक। तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पर 1/2 की पावर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 पर कितने की 1/3 की घात पावर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 पर कितने की घात हो जाएगी 1/6 की घात हो जाएगी, ठीक। और क्या आ गया है 5, और 5 पर कितने की घात हो जाएगी 1/5 की घात हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हमें इसको सॉल्व करना है, बताना है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी पावर के बेस में लिखा हुआ है मतलब बटे में लिखा हुआ है उसका लेंगे एलसीएम और उससे करेंगे गुणा, ठीक है। अगर एलसीएम की बात आएगी तो देखो ध्यान समझना कि अप्रोच देखना कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हमने देखा 5, 6, 3 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू तो बड़ी हो जाएगी। अगर घात बड़ी हो गई, मान लो 2 पे 15 की पावर आ गई, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तब क्या करना है, हमें देखना है कि हमने देखा कि 2 है, 3 है और 6 है, 2, 3 और 6 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है 6 होता है। अब कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीका यह है, सबसे बड़ी वैल्यू पकड़ो, पकड़ लिया। अब देखो बड़ी वैल्यू 6 है और 6 तीनों वैल्यू से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, डिवाइड मतलब कि भाग होता है कि नहीं होता है। तो हमने देखा 2 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है और 6 से भी भाग होता है, मतलब कि जो भी एलसीएम होगा वो उन तीनों वैल्यू से क्या होगा डिवाइड होगा। तो डिवाइड हो रहा है मतलब एलसीएम कितना है 3 है। मान लो ये डिवाइड नहीं होता तो फिर क्या करते हैं हम 6 का दूसरा मल्टीपल देखते हैं, दूसरा गुणज कितना होता है 12 को चेक करते तीनों से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। कब तक, जब तक कि वैल्यू तीनों वैल्यू से डिवाइड ना हो जाए तब तक, ठीक है। चलिए अब एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 की पावर इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या हम इजीली कम पावर में बता सकते हैं कि इन तीनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है या कौन सी छोटी है। तो आपसे पूछा भी क्या था कि सबसे बड़ा, तो देख लो ध्यान से कितने की पावर हो जाएगी 2 पे 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक 6 हो जाएगा। मतलब कि इनमें किससे गुणा करना है 6 से गुणा कर लीजिए, इन तीनों में, अभी इन तीनों का पता लगा लीजिए। तो देखो 6 से गुणा कर दिया, 5 को हम बाद में देखेंगे, 5 को बाद में कंपेयर करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं सिर्फ इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। तो देखो तो 6 से कट जाएगा कितनी बार 3 बार, कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो 2 पे कितने की पावर हो जाएगी 3 की, 2 पे 3 की पावर, ठीक है। 3 से कट जाएगा कितनी बार ये 2 बार, ठीक है। तो 3 पर कितने की पावर हो जाएगी 2 की, ठीक। उसके बाद 6 से कितनी बार कट जाएगा 1 बार, तो 6 पर कितने की पावर 1 की। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 पे 3 की पावर यानी कितना होता है 8, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 6 पे 1 की पावर कितना हो गया 6। तो इन तीनों में हमने देखा क्या बड़ा है 9 बड़ा है, क्या बड़ा है 9, मतलब कि इन तीनों में बड़ा क्या है 3 पर 1/3 की पावर क्या है बड़ा है, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे किससे, अब ये बच गया है, अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। 3 पर 1/3 की पावर और 5 पर 1/5 की पावर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें कितना दिया है बेस में 3 अपॉन में इसमें कितना दिया है 5, इन तीनों में कुछ कॉमन तो है नहीं है, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 5 3 15, तो इसमें गुणा करेंगे 15 से और इसमें गुणा करेंगे 15 से, ठीक है। अब देखो ध्यान से 3 से कटेगा कितनी बार ये 5 बार, यानी 3 पर कितने की पावर 5 की पावर हो गई है, ठीक। उसके बाद 5 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो कितना हो जाएगा 5 पर 3 की पावर, कितना हो जाएगा 5 पर 3 की पावर। अब देखो ध्यान से, तो 5 का क्यूब यानी 5 का घन कितना होता है, तो आप बताएंगे कितना होता है 125, कितना होता है 125, पता है ना सभी को। और चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कि 3 पर 5 की पावर यानी कितना होता है। जैसे 3 पर 1 की पावर कितना होता है 3, 3 पर 2 की पावर कितना होता है 9, 3 पर 3 की पावर 27, 3 पर 4 की पावर 81, और 81 में फिर से हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 243 आता है, कितना आता है 243, ठीक। तो अगर इन दोनों में बड़ा देखा तो इन दोनों में बड़ा क्या है 243, यानी क्या बड़ा है 3 पर 1/3 की पावर क्या है बड़ा है, क्या है 3 पर 1/3 की पावर क्या है बड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा कि क्यूब रूट 3 क्या होगा इन चारों में सबसे बड़ा है, क्या होगा इन चारों में सबसे बड़ा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या है कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो मुझे सारा चीजें बताना पड़ता है ताकि आपको समझ में आ जाए, बट आपको ध्यान क्या रखना है सीधा एग्जाम में कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या 2 3 6 का एलसीएम 6 से गुणा कर दिया डायरेक्ट आ जाएगा, 2 पे 3 की पावर लिखना नहीं एग्जाम में, कितना होता है 8 डायरेक्ट लिखो, 3 पे 2 की पावर यानी कितना आएगा 9 डायरेक्ट लिखा, और 6 पे 1 की पावर यानी 6, बड़ा क्या है 9 है, मतलब 3 पे 1/3 की घात बड़ा है। फिर डायरेक्ट कंपेयर करेंगे किससे, 3 पे 1/3 की घात 5 पे 1/5 की घात,
ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, 5 और 3 का 15, 15 से गुणा कर दिया तो 3 पे 5 की पावर 243 और 5 पे 3 की पावर कितना हो जाएगा 125। तो बड़ा क्या है आपका क्यूब रूट 3 बड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो कुछ चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं, इसको नोट कर लेना और इसको क्या करना कॉपी में लिख लेना, एग्जाम से पहले उसको बार बार रिवाइज करना क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए हो गया ना क्लियर सभी का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो आंसर आया था सर रिपीट एलसीएम 30 आएगा ना। हाँ देखो देव परमार, अगर हम एक साथ करते तो एलसीएम 30 आता, क्या था 30 आता। और जैसा कि आपको पता है ये कितना है 2 पे 1/2 की घात और इसमें 30 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15 की पावर। तो इसका ये पॉसिबल नहीं है, फिर आप 2 का 15 बार गुणा नहीं करते बैठोगे एग्जाम में। हमें देखना है कि हमें एग्जाम में टाइम क्या लगे, कम से कम लगे। तो हमने क्या किया, जो छोटी छोटी घात थी जैसे कि 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 6 ही आएगा या कम आएगा, उसको पहले सॉल्व कर लिया और उन तीनों में देख लिया कौन सा बड़ा है। ठीक है, उसको ले लिया और उसको पकड़ के किसके साथ कंपेयर कर लिया है 5 के साथ कंपेयर कर लिया है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा 15 की घात निकालना 14 की घात निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है भाई, एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए हमें आधा घंटा नहीं मिलेगा ना, तो कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कई लोग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 30 की घात ले लिए तो फंस जाएंगे वो, है ना। सर आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड, बिल्कुल सभी को आवाज आ रही है, जल्दी से बता दीजिए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन तो दिख रहा है वैसे। अरे जल्दी बता दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सभी को आवाज आ रही है ना। आ रही है बिल्कुल आ रही है। अर्पित ने बता दिया है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहे तो आपको क्या करना है रेजोल्यूशन बढ़ा लेना। ठीक है, चलिए अगर जिसको नहीं दिख रहा होगा देखो ध्यान से देखना, क्या बोला है कि 2 पे 1/2 की घात 2 पे, मैं लिख देता हूं एक बार ऊपर में लिख देता हूं, ये क्या है करनी 2 है। ठीक है, ये क्यूब रूट 3 है और ये क्या हो जाएगा, ये 6 की पावर है 6 पे और क्या हो जाएगा 5 की पावर है कितने पे 5 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन था और इसमें पूछा था सबसे बड़ा क्या होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता देता हूं कॉन्सेप्ट की, जब भी 9 का मल्टीप्लाई आता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जामिनर जैसे आया आपको सीधा ऐसा मल्टीप्लाई करना है, इसकी ट्रिक समझना ध्यान से कि 42 में 99 से हमने गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो करना क्या है, देखो 2 स्टेप में आंसर होगा। पहले स्टेप में क्या होगा कि जो भी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है उससे क्या करना है -1 करना है। क्या करना है -1। ठीक, तो 42 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 41। ठीक, अगर बोलेगा सेकंड कंडीशन में कि अब क्या करना है, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड स्टेप क्या है कि जो भी 9 है उसको माइनस करके यहां लिखना है। क्या लिखना है, माइनस करके लिखना है। तो देखो ध्यान से क्या करना है, 9 से माइनस करके लिखना है। तो इस 9 से 1 को घटाया कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इस 9 से 4 को घटाया कितना आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4158। कितना हो जाएगा 4158। जैसे दिया है आपको 1 2 3 और 9 किससे गुणा कर रहे हैं 999 से गुणा कर रहे हैं। किससे गुणा कर रहे हैं 999 से। पहली स्टेप क्या बताया कि -1 करके लिखना है, कौन सी ऊपर वाली वैल्यू को। तो 123 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 122। एक 9 को पकड़ना है और यूनिट डिजिट से क्या करना है उसको माइनस करके लिखना है। इस 9 को पकड़ा, 9 से 2 घटाया कितना आ जाएगा 7। लास्ट से लिखते हुए आना है। ठीक है, उसके बाद इस 9 को पकड़ा, 9 से 2 घटाया कितना आ जाएगा 7। इस 9 को पकड़ा, 9 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 122877। ठीक है, 122877 आ गया है। एन के वर्मा ने आंसर किया है। ठीक है, 6 के बाद ठीक ठीक है ना। तो देखो अब बताइए आगे देखना है, ये समझ में आ गया है। ठीक, अगर जैसे आपको दिया है क्या, जैसे दिया है 23, क्या दिया है 23 और इसमें 3 9 है। अभी देखो अभी हमने जो ऊपर गुणा किया, ऊपर भी अंक कितने थे 2 थे, नीचे भी 9 कितने थे 2 थे। इसको सॉल्व किया, इसमें भी अंक कितने थे 3 थे और नीचे भी कितने थे 3 थे। मगर ऐसी कंडीशन आ गई कि भाई पूछ रहा है कि ऊपर अंक है 2, नीचे 9 कितने हैं 3 है। तब कैसे करना, देखो तब क्या करना है, हमें ऊपर लगा देना है 0। क्या लगा देना है 0 लगा देना है। क्या लगा देना है 0, जिससे ऊपर अंक और नीचे अंक क्या हो जाए सेम हो जाए। हो गए। अब देखो पहले स्टेप में क्या बोला -1 करना है, तो 23 में से -1 कर देंगे तो 0 2 और 2 आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला कि हर एक 9 में से एक एक डिजिट को यानी एक एक अंक को या एक एक नंबर को क्या करना है माइनस करना है।
तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 7, ठीक है, लास्ट से लिखते हुए आना है। फिर इस 9 में से इस 2 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर इस 9 में से 0 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 9। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 22,977, कितना हो जाएगा 22,977 होगा, ठीक है। तो कौन सा समझ में आ रहा है सभी को, बताओ जल्दी से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इसको कॉपी में नोट कर लेना, नोट्स में। चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। एक कॉन्सेप्ट बच गया है, एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूं। जैसे आपको दिया है क्या 123, ठीक है, हमने देखा पहले कि जिसमें ऊपर डिजिट और नीचे डिजिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट देखा कि ऊपर डिजिट कम हुए और नीचे 9 क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तब क्या लगा देंगे 0। मगर मान लो कि अगर ऊपर डिजिट ज्यादा है और नीचे 9 क्या है, कम है, क्या है, नीचे 9 कम है, ठीक है, तो यहां 0 नहीं लगा सकते, 0 नहीं लगा सकते, उससे सॉल्व नहीं होगा। तब क्या करना है, देखो ध्यान से, सेम कंडीशन, 2 स्टेप में आंसर आएगा हमेशा। जब भी 9 हो, कितने भी 9 हो, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है ना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। तो देखो सबसे पहले स्टेप में क्या है, 1 घटा देंगे ऊपर वाली वैल्यू से, तो 123 में से 1 घटा दिया, कितना आ गया 122 आ गया, कितना आ गया 122। अब देखो नीचे 9 कितने हैं, 2 9 है, घटा दो। एक 9 में से इस 2 को घटाएंगे, कितना बच गया आएगा 7। इस 9 में से 2 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। बट ये जो एक बच गया है, सॉरी ये एक डिजिट बच गया है, एक डिजिट बच गया है, ये तो माइनस हुआ नहीं है, हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो इसको, इस एक को इसी नंबर से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस एक को हम क्या करेंगे, इसी आगे वाले नंबर से माइनस करके लिख देंगे। तो 122 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा 121, और ये कितना आया था 7 और 7, क्या जाएगा 7 और 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अब देखो हो गया क्लियर, क्लियर हो गया ना, यस सुमित मीना क्लियर हो गया है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान से, ये इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान रखना, अगर ऊपर डिजिट 3 है या ऊपर डिजिट ज्यादा है, नीचे 9 कम है, तो क्या करेंगे, जितने डिजिट बच जाएंगे उसको उसी नंबर से माइनस करके लिख देना है, और इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान समझ लेना, इसके बाद भी अगला क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, उसके बाद भी अगला क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। तो कंटिन्यू 3 क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल गुणा करते हुए आना चाहिए, आधा घंटा नहीं लगाना है, ठीक है, कि गुणा करने बैठे हैं। बिल्कुल शॉर्ट में जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, इसको प्रॉपर लिख लेना, ठीक है। चलिए आते क्वेश्चन पे हमारे। क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 4 5 4 3 6 7 हो गया है, ठीक। और कितना दिया है, तो ये है आपका 9,999, क्या है 9,999 है, गुणा करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बोला क्या था पहले स्टेप में, जो भी ऊपर वाले अंक होंगे उसमें 1 माइनस करके लिखना है, क्या लिखना है, आगे 1 माइनस करके लिखना है। तो कितना है भाई, इसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, ये 7 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो 5 4 3 6 और इस 7 में से 1 घट जाएगा, इतना बचेगा 6 बचेगा, हो गया। आगे देखो, अब क्या करना है, जितने 9 है हर एक डिजिट को घटा के लिखना है आखिरी से। तो इस 9 में से हम 6 को घटा देंगे, कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। फिर इस 9 में से 6 को घटा देंगे, कितना बचेगा 3। फिर इस 9 में से इस 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा 6। और फिर इस 9 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा 5। मगर ये 5 तो बच ही गया है, 5 बच गया है, ठीक है। 5 को करना क्या है, उसी नंबर से माइनस करके लिखना है। तो इस 5 को इसी नंबर से माइनस कर देंगे, जो भी बच जाएगा तो माइनस कर दो भाई। तो इस 6 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 6 जैसा का वैसा आ जाएगा, 3 फिर क्या है 4 फिर कितना है 5, और लास्ट में जो डिजिट आए थे आपके उसको आपको एज इट इज लिखना है। कितना हो जाएगा 5 6 3 और 3, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। मजबूत सिंह का आंसर आया था ऑप्शन नंबर ए। राज का आंसर आया था गुड इवनिंग पूनम, टाइम से आना है आपको, 7 बजे की क्लास है, 7 बजे प्रॉपर आना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ट्रिक अच्छी लगी है गुणा करने की, तो क्या करना है, सेशन को शेयर कर देना भाई ज्यादा से ज्यादा। मजबूत सिंह ज्यादा ही मजबूत हो लगता है, ठीक है, मजबूती दिखाओ, बढ़िया पढ़ो और सिलेक्शन लो पटवारी में। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बिल्कुल आंसर करके बताना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। देखो डिजिट भी सेम है, 5 डिजिट है, और 9 भी कितने हैं, 5 ही है ना। मैं लिख देता हूं ताकि अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा तो देख लेंगे। 87654 है, और इसमें किसे गुणा करना है, तो इसमें गुणा करना है 99,999, यानी 99,999 हो गया। बताओ, सेम नंबर है और सेम कॉन्सेप्ट है। क्या बोला था, 2 स्टेप में आंसर आएगा। पहले स्टेप में ऊपर वाले अंक से 1 माइनस करके लिख देना है आगे से, ठीक। फिर दूसरी स्टेप में क्या करना है, हर एक 9 में से
डिजिट को माइनस करके लिखना है पीछे। हाँ एक बार और, तो ये क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल रामकृष्णा, सेशन में बने रहना है, भाग नहीं जाना है भाई, ठीक है। सर डी है, अच्छा डी है, देखते हैं। मजबूत सिंह का आंसर आ गया है, आर्मी लवर का आंसर आ गया है, विनोद का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलो देखो करना क्या है, बोला क्या दो स्टेप में आंसर आएगा, तो पहले स्टेप में हमें -1 करके लिखना है। क्या लिखना है? -1 करके लिखना है। तो 87,654 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 87,653 आ जाएगा। 4 में से एक घटेगा, कितना आ जाएगा? 3। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है कि हर एक 9 में से हर एक डिजिट को माइनस करके पीछे से लिखना है। ठीक, तो देखो इस 9 में से इस 3 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखो ऊपर डिजिट नीचे डिजिट सेम है तो कुछ नहीं करना, सीधा जो 2 स्टेप है उसमें सीधा सीधा आंसर सॉल्व करना है। फिर इस 9 में से इस 5 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4। फिर इस 9 में से 6 को घटाएंगे तो आप कहेंगे कितना आंसर आएगा? 3 आएगा। फिर इस 9 में से 7 को घटाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 2। फिर इस 9 में से 8 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 8765312346। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर आ गया है। पिछले का डी है गुरुजी, हाँ बिल्कुल डी होगा। शायद मैंने ऑप्शन टिक नहीं किया तो ऑप्शन टिक कर लेना, आंसर तो बता दिया था। इसका बी होगा, हाँ बिल्कुल राइट है अर्पित। ठीक है, लेट्स चेंज द वे ने भी आंसर किया है, रीना ने आंसर किया है, अंकेश ने आंसर किया है, रमेश, सुमित, विनोद, हाँ मजबूत सिंह, सुनील, एनके वर्मा, बिल्कुल वेरी गुड। ठीक है ना, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना? विक्की का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है ना, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सभी को लेके आना, अपने दोस्त फ्रेंड जितने भी होंगे। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, देख लेते हैं नंबर कितने हैं तो देख लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 4, उसके बाद कितना दिया है? 5 6, उसके बाद कितना दिया है? 7 8। इसको गुणा करना है किससे? तो इसको गुणा करना है, तो गुणा करना है, कितने 9 है? 1 2 3 4 5 6 9 है। 1 2 3 4 5 6 6 9 है। तो सेम कॉन्सेप्ट पर ऊपर डिजिट भी सेम है और नीचे क्या है? 9 भी सेम है। तो आपको सीधा बताना है, पहले स्टेप में ऊपर वाली वैल्यू से 1 माइनस करके लिख देंगे आगे से, और दूसरी स्टेप में क्या करेंगे? हर एक 9 में से एक एक डिजिट को, एक एक नंबर को माइनस करके पीछे से लिखते हुए आना है। क्या होगा? सीधा आपका विद इन सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो हेलो रामानुज, हेलो रामानुज, टाइम से आया करो, बिल्कुल ठीक है। रामानुज का आंसर आया बी। ठीक है, राज चौरिया का आंसर आया बी आया है। अंकेश सर पहली बार पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार पढ़ रहे हो तो बढ़िया है ना, सीख तो जाओगे आप। देव वर्मा का भी आंसर आ गया है, एनके का भी आंसर आ गया। चलो देखो करना क्या? 2 स्टेप बोला कि पहले स्टेप में जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी है उसमें से 1 माइनस करना है, तो इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 4 5 6 7 7। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे आगे? बोला क्या? हर एक 9 में से एक एक डिजिट को, एक एक अंक को माइनस करना है, और कहां से लिखना है? पीछे से। तो देखो 9 में से 7 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? तो 9 में से 7 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2। फिर इस 9 में से 7 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? फिर से 2 आ जाएगा। फिर इस 9 में से 6 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, फिर इस 9 में से किसको घटाएंगे? 5 को घटा देंगे, कितना आएगा? 4। फिर इस 9 में से 4 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5। और फिर इस 9 में से 3 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 6। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 5 6। ठीक है, और 7 7, तो 3 4 5 6 7 7 7 7 3 4 5 6 7 7। ये 4 6 है, ये भी नहीं होगा। 5 6 है, 6 5 है, ये भी नहीं होगा। 3 4 5 6 7 7, फिर 6 5 4 3 2 2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 7, उसके बाद क्या है? 6 5 4 3 2 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दिया था उनका आंसर क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है भाई, आंसर सही निकालने के बाद ऑप्शन को अच्छे से देखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप क्वेश्चन ही गलत करके आ जाओ, आंसर सही निकालो और अच्छे से देखा नहीं, जल्दीबाजी में सी की जगह बी मार के आ गए, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, सही आंसर निकालने के बाद आपको एग्जाम में सही आंसर टिक करके भी आना है। जो तो ऐसा नहीं क्वेश्चन कोई और निकाल दिया जल्दीबाजी में, तो थोड़ा सा इत्मीनान से करना है। ठीक है, इतना इत्मीनान से करना है ताकि आप क्वेश्चन को छोड़ के ना आओ एग्जाम में। ठीक है ना। ठीक है, सोनू का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि अब आपको फ्रैक्शन को
क्या करना है, फ्रैक्शन को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाने बोलेगा। ठीक, तो बताना है कि आरोही या अवरोही क्रम में हम इसे कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिवाइड करने बैठ जाएंगे। ठीक है, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर 2 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या है 3 को 4 से डिवाइड करेंगे। यही 4 नंबर है, यही 4 फ्रैक्शन है पूरे चारों ऑप्शन में, और क्या है इसे आगे पीछे करके दिया है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर जिसने परसेंटेज पढ़ा है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन क्या होगा, इजीली होगा। हमेशा एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलता है कि वो ऐसी वैल्यू देता है कि ताकि आप उसका पैटर्न क्लिक करो। हमेशा मेहनत तो करना चाहिए, बट सही वे में मेहनत करना चाहिए। मतलब क्या, स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक है, देखना है कि एग्जाम में पैटर्न क्या दिया है। हमेशा एग्जामिनर आपका क्या चेक करता है, तो आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है कि आपने कॉन्सेप्ट पर कितनी मेहनत की है। ठीक, अगर हम इसकी बात करेंगे, देखो ध्यान से, अगर आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू, अगर नहीं पता है तो देख लेना, 1/2 जैसे कितना होता है 50% होता है, तो आपको पता है ना। इसी तरीके से देख लो कि हर फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज क्या होता है। तो जैसे कि 4/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 80%। है, इधर से लिख लेते हैं इसको, 1 मिनट रुक जाए। तो इसका कितना होता है, तो इसका होता है 80%। ठीक है, उसके बाद ये 1/2 का कितना होता है, तो 1/2 का होता है कितना, 1/2 का होता है 50%। आपको पता है ना, हाफ किसी भी वैल्यू का कितना होता है 50%। फिर 2/3 परसेंटेज में कितना होता है 66.66% होता है। ठीक है, अब क्या बचा है आपका 3/4 कितना होता है 75% आता है। ठीक, अब कुछ लोग को डाउट हो रहा है ऐसे सर ने कैसे लिख दिया, तो आप अगर निकाल भी सकते हैं, 4/5 इंटू 100 करोगे कितना हो जाएगा 80%। ठीक है, उसके बाद क्या है 3/4 है, इंटू 100 करोगे, और ये कितनी बार घटेगा 25 बार, 25 या 75 कितना हो जाएगा 75%। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल लेना सभी। तो देखो ध्यान से देखना, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 50%। आरोही क्रम में बोला है, आरोही असेंडिंग ऑर्डर, क्या है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में। क्या पूछ रहा है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सबसे छोटी वैल्यू क्या है 50%, यानी छोटी वैल्यू क्या है 1/2। तो 1/2 को पहले लिखेंगे, फिर कॉमा, उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है सबसे छोटी 66.66%, और ये किसकी वैल्यू है 2/3 की वैल्यू है। उसके बाद क्या लिखेंगे 2/3। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 75% आएगा। 75% मतलब फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 80%। 80% मतलब कितना 4/5, कितना हो जाएगा 4/5 होगा। ठीक, तो अब देखो कौन से वाले ऑप्शन में है, तो हम देख लेते हैं 1/2 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, फिर 2/3, 3/4, 4/5। ठीक, और सब में गैप कितने का है, तो अंश और हर में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, इसमें अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है, तो 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो बेस में जितना कम होगा वो वैल्यू उतनी छोटी होगी, बेस नहीं, ऊपर में जितना बड़ी वैल्यू होगी वो बड़ी वैल्यू होगी अगर डिफरेंस एक है तो, और ऊपर में जितनी छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, उतनी छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आंसर आया था पीहू का, रीना, रामा, सुमित, राज, ठीक है, रामानुज। लेट्स चेंज द वे, आप अपना नाम लिखो भाई, लेट्स चेंज द वे। सुमित, अर्पित, एनके वर्मा, नितेश, विनोद, ठीक है, सभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड, सभी ने आंसर सही किया है। सही किया ना, हाँ, ऑप्शन नंबर सी है आंसर। चलो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बताना है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका साइन का मतलब होता है, ये बड़े का साइन है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3/71 से कौन बड़ा है 5/91 है ना, 5/91, और 7/99 किससे बड़ा है, तो पीछे वाली वैल्यू से बड़ा है। ठीक है, ये जिधर साइड होगा, जिधर साइड इसका फेस होगा वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ये साइन आपको बताता है, जिसको पता नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा सत्य है, पहला सत्य है कि दूसरा सत्य है, कि दोनों सत्य है, कि दोनों सत्य नहीं है। ये ऑप्शन बोला है कि पहला सत्य है, कि दूसरा सत्य है, कि दोनों सत्य है, कि दोनों ही गलत है। ठीक है, चलो तब तक करो क्वेश्चन को, तब तक मैं बताता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने का वे क्या होता है ना। चलो देखो, सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में कंपेयर करना है। क्या करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है। इन दोनों में किसमें 3/71 और 5/91 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, देखना ध्यान से। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तिर्यक गुणा, इस 91 का गुणा 3 में कर लेना है, इस 71 का गुणा 5 में कर लेना है। कर लो गुणा, दोनों को कंपेयर कर लो। ठीक है, 91 में 3 का गुणा करेंगे, ठीक, उसके बाद 71 में 5 का गुणा करेंगे, 71 में किसका गुणा करेंगे 5 का। साइन किसकी साइड है, साइन इधर साइड है, देख लो भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 से गुणा करेंगे 27 और 3 तो हो जाएगा 273 हो जाएगा।
इसमें 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 355। ठीक है, तो 273 से 355 बड़ा है, मतलब कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई है कि ये वैल्यू छोटी है और बीच वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। ये तो सही है साइन, आगे भी चेक कर लो। अब किसको किसको कंपेयर करेंगे, 5/91 और 7/99 के लिए। फिर से 99 को गुणा 5 में और 91 का गुणा 7 में कर लेंगे। ऊपर लिख दूं, नीचे लिख देता हूं, ठीक है, नीचे लिख देता हूं। तो 91 गुणा नहीं कितना है, 99 गुणा 5, तो 99 गुणा 5 हो गया। फिर बड़े के साइन है, फिर क्या है 7 गुणा कितना है 91, 91 गुणा कर लो। 5 9 45 450, 5 9 45 450 प्लस 45 495 हो गया। बड़े का साइन इधर है। अब देखो ये वैल्यू बढ़ेगी नहीं है, 7 9 63 630 हो गया और 7 एकम 7, तो कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा 637। अब देखो 495 से कौन बड़ा है, 637 बड़ा है, मतलब साइन सही जगह है। तो मतलब इसका मतलब क्या आया, इस वैल्यू से सेकंड वाली वैल्यू बड़ी है और सेकंड वाली वैल्यू से कौन सी वैल्यू बड़ी है, थर्ड वाली वैल्यू बड़ी है। मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है, सही है। उसका साइन क्या दिया है, सही दिया है। ठीक, अब आगे चेक करना। गुड इवनिंग हेटर्स, क्या कर जल्दी आना है भी, सेशन में 7 बजे आपका सेशन होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं सेकंड वाले को कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं, सेकंड वाले को, इसको। ठीक है, अब इसको कंपेयर करने का तरीका, ठीक है, इसको मिटा दूं, पहला वाला सही हो गया है, पहला वाला सही है। करना क्या था, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें किया, दोनों को कंपेयर किया, बड़ा कौन सा है, ये बड़ा था। फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें किया, अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये है। तो जो साइन दिया है वो सही दिया है कि ये बड़ा इससे, ये बड़ा इससे। ठीक है, जिस साइड उसका फेस होगा वही क्या होगा, वैल्यू बड़ी होगी। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले को चेक करने के लिए क्या करना है, इसको 11 से भाग दे दो। 11 से कितनी बार कटेगा ये, तो इधर लिख देता हूं, कितना है आपका 11/135। ठीक है, बड़े का साइन 12 कितना हो जाएगा, 12/157 है। और कितना दिया है आपको, तो 13/181 दिया है। ध्यान से समझना, 11 से कटेगा कितनी बार, एक बार, और कितना हो जाएगा 25। अप्रॉक्स में कितना कटेगा, 2 बार कट जाएगा। कितना कटेगा, 2 बार। शेषफल बचेगा 3, तो शेषफल पे फोकस नहीं करना है, अप्रॉक्स में वैल्यू ले रहा है। कितना आ जाएगा 1/12, इधर साइन हो गया। ठीक, उसके बाद 12 से काट दो इसको, 12 से कटेगा एक बार, बचेगा 3 बार, 36, कितनी बार कटेगा, एक बार 13, अप्रॉक्स में वैल्यू हो जाएगी लगभग में। उसके बाद 13 से डिवाइड करेंगे, कितने बार कटेगा, एक बार, कितना बचेगा 51, तो कितनी बार, अप्रॉक्स में वैल्यू आ जाएगी 1/14, कितनी आ जाएगी 1/14। आपको पता है सबका अंश क्या है, समान है, और हर क्या है, अलग अलग है। तो याद रखना कि जब भी हम बोलेंगे 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, तो घात जितनी छोटी होगी वैल्यू क्या होगी, इतनी बड़ी होगी। जैसे परसेंटेज की बात करेंगे, ये होता है 50% और ये होता है 33.33% होता है। कैसे कि इसमें घात मतलब नंबर जितना छोटा होगा अपॉन में, वो वैल्यू उतनी बड़ी होगी, और नंबर जितना बड़ा हो गया वो वैल्यू क्या होगी, उतनी छोटी होगी। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 1/12 किससे बड़ा होगा, 1/13 से, और 1/13 किससे बड़ा होगा, 1/14 से। तो ये साइन भी क्या दिया है, सही दिया है। यानी कि आपके दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, दोनों क्या है, सही है। तो अब ऑप्शन में देखना है कि कौन सा वाला दोनों को सही बता रहा है। तो हमने देखा कि ये जो बी है, नंबरिंग अलग अलग कर दी, क्या बी नीचे आ गया, सी, तो देखो ये सी वाला, मतलब बी के प्लेस पे सी लिखा हुआ है। बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 क्या है, राइट है, दोनों क्या है, सही है। तो आंसर हाँ बिल्कुल, बोथ 1 and 2, रामानुज, अर्पित, हेटर्स, अर्पित, राज का आंसर आ गया है, देव का भी आंसर आ गया है, बिल्कुल वेरी गुड, है ना। क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि भाई अगर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आपको इजीली क्वेश्चन को करना है। हमेशा कैलकुलेशन लेके बैठ नहीं जाना है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। ठीक है, सेशन में बने रहना है और ऐसे ही क्या करना है, ऐसी चीजें सीखना है। तो सेशन को शेयर करते रहना भाई। दूरा वाला सही है, दूरा वाला सही है, क्लियर सर, क्लियर, रामानुज को क्लियर हो गया है। चलिए, क्या बोल रहे हो, दूरा वाला सही है मतलब क्या, समझ में नहीं आया मुझे। ठीक, अब चलिए आ गए हैं, इसमें भी आपको एक चीज अच्छी सीखने मिलेगी, ध्यान से देखना। दिया क्या है, रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर कितना 121, फिर कितना दिया 123 और 21, फिर कितना दिया है 1 2 3 4 3 2 1, फिर कहां तक गया है 1 2 3 4 5, फिर वापस आ गए। ठीक, अब देखो ध्यान से क्या होता है। तो हमने देखा जब भी हम 11 का स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं, इजीली निकालना है, कैसे करेंगे। इसमें एक कितने हैं, 2 है, तो हम जाएंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे 2 तक, और उसके बाद क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। 2 से वापस आएंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ठीक, देखना स्क्वायर कैसे निकालते हैं। उसके बाद 121 111 111 का वर्ग करेंगे, 1 कितने हैं, तो आप कहेंगे 3 है, तो 3 तक हम जाएंगे, फिर वहां से रिटर्न आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 फिर 2 फिर 3, 3 है, 3 से रिटर्न आ जाएंगे, 3 के बाद क्या आएगा 2 रिटर्न, और फिर क्या आ जाएगा 1। तो मतलब 111 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 123 21 होता है।
वैसे ही अगर हम देखें कि एक पर एक 4 एक है और उस पर कितने की घात है, मतलब इसका स्क्वायर है। अब देखना है कि एक कितने हैं, 4 है, तो 4 तक जाना है, 4 से क्या आना है, वापस आना है, रिटर्न। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 हो गए हैं। अब 4 से रिवर्स आना है, 4 के बाद क्या आएगा, 3 2 1, हो गया। इस तरीके से क्या करना है आपको, जो भी 11 है, 111 है या 1111 है, इसका स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। यही आपसे पैटर्न एग्जाम में पूछा है, तो हमेशा एग्जामिनर आपको चेक करता है कि भाई आपको पैटर्न से अवगत है या नहीं है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने उठा के लेके आया कि भाई किस क्वेश्चन में आपको मतलब पैटर्न सीखने मिल जाए, किस में गुणा कैसे करना है, ठीक है, और किस में हमें कंपेयर करना है, कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी वैल्यू छोटी, सारी चीजों। ठीक, आपको पता है भाई आपका एक एग्जाम दिया है तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, उसका दिमाग फिरेगा तो वो कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें सभी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना बिल्कुल। तो देखा आपने कि देखो 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 11 होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हम कहां तक है, 3 तक, मतलब एक कितनी बार आ जाएगा, 3 बार, 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितनी बार है, 4 बार, 4 तक गए हैं, 4 से फिर रिवर्स आ गया 3 2 1, मतलब ये किसका किसका स्क्वायर रूट है, तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये है 1111 का स्क्वायर है, तो 1111, 4 बार 1 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ कितनी बार गए हैं, 1 2 3 4 5, फिर 5 से रिवर्स आ गए हैं, मतलब ये किसका है, ये है 11,111 का क्या है, स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है। तो ले लो, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक, मिटा दिया, कितना हो जाएगा, 11,111 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक हो गया, 2 3 4, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 4, फिर 1 2 3 4, लास्ट में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 आ गया, फिर कितना बचेगा, 1 2 2 आ गया, और लास्ट में कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी इस सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 12,344। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो जिसने भी 12,344 आंसर किया है उनका आंसर सही है, रामानुज, राज, सुमित, गोविंद, राज, अर्पित, रमेश, रंजित, आर्मी, ठीक है, राज का भी आंसर आ गया था, ठीक है ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। रेखा का भी आंसर आ गया है, आर्मी लवर मजबूत सिंह का भी आंसर आ गया है, एन के वर्मा का भी आंसर आ गया है, रवि का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड, ठीक है। सेशन समझ में आ रहा है ना, तो सेशन समझ में आ रहा है भाई, सभी को लाइक करके शेयर कर देना है, कर दो फटाफट, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक सेशन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा, गुड इवनिंग सुनील, टाइम से आया करो भाई, 7 बजे क्लास होती है, 7 बजे आना, तो 8 बजने वाले हैं। देखो जब भी आपको रूट में वैल्यू देता है और ये डेज का मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे आपको दिया है कितना, 12 दिया है, 12 प्लस फिर ये रूट में 12 प्लस फिर ये रूट में क्या चल रहा है, 12, ऐसा चल रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आपको देखना है कि 12 को ऐसी दो वैल्यू में क्या करना है, ब्रेक करना है जिसका डिफरेंस, अंतर कितना हो, 1 हो, क्या हो, अंतर 1 हो। तो कितना होगा भाई, 4 और 3, क्या है, 4 और 3 12, और इनका अंतर भी कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1, ठीक है। अगर मान लो यहाँ प्लस दिया है, किसका साइन दिया है, प्लस का, तो हमेशा वैल्यू क्या होती है, बड़ी वाली होती है, क्या होती है, बड़ी वाली। मान लो मगर माइनस दिया है, क्या दिया है, माइनस, तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, छोटी वाली होगी, क्या होगी, छोटी। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ऐसा दिया होता कि 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12, ठीक है, ये कहां तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 इंटू 3 में प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में किस किसका आंसर आ गया है। आंसर दिया है अर्पित, रीना, लेट्स करेक्ट एमपी सॉरी लेट्स चेंज द वे, ठीक है, प्रकाश, अर्पित, सुनील, आकाश, अंकेश, आर्मी लवर, सभी का आंसर आ गया, चलिए वेरी गुड, रंजीत का भी आंसर आ गया है। अब देखो क्या करेंगे, इसको ऐसी वैल्यू में ब्रेक करेंगे जिसका अंतर कितना हो, 1 हो, तो 3 हो गया और 2 हो गया, कितना हो गया है, 3 और 2। अब करना क्या है, वैल्यू प्लस में है तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 बड़ा वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो रेखा ने भी आंसर किया है, रवि, वर्षा, सुमित, विनोद, सबने आंसर किया है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए कर लोगे अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई।
चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स सबका, कौन आंसर करता है सबसे पहले, देखते हैं सही आंसर कौन करता है सबसे पहले, देखते हैं। आंसर किया है आर्मी लवर ने किया है, फिर रामानुज ने, ठीक है, फिर राज, एनके वर्मा, ठीक राज, रंजीत, अंकेश, सभी का आंसर आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इसको ऐसी वैल्यू में ब्रेक करना है जिसमें अंदर कितने का होना है, 1 का, तो 9 इंटू 8 हो जाएगा, 9 गुणा 8। अब वैल्यू किस में है, माइनस में, और कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट देखो, इसी पर बेस्ड है। जैसे आपको बोला है कि यही क्वेश्चन ले लेते, 72, कोई साइन नहीं दिया है, 72, ठीक है, और क्या दिया है, 72, ठीक है, और क्या दिया है, 72 दिया है, ठीक। अब ये कहां तक चला है, इन्फिनिटी तक। अब यहां पे प्लस भी नहीं है और माइनस भी नहीं है, प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, तो ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा होता है कि इसमें कोई साइन ही नहीं दिया है, प्लस ना माइनस, तो क्या होगा, जो भी वैल्यू रूट के अंदर होगी वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कि जब भी आपको ना तो प्लस दिया हो ना तो माइनस दिया हो, जो भी करनी में होगा, जो भी रूट में होगा, वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। सबने आंसर किया था, एक बार मैं नाम लेता हूं, प्रकाश, मजबूत सिंह, पूनम, विनोद, नवजोत, ठीक है, एनके वर्मा, चलिए सभी का आंसर आ गया था, वेरी गुड। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने सभी को, 72 हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। तो सबसे पहले आंसर किया है राज ने, फिर नवजोत ने आंसर, फिर एनके वर्मा, सुमित, रंजीत, सुनील, रामानुज, सुनील, रवि, ठीक है, ठीक है, रमेश, अनुराग, वर्षा, अंकेश, पीहू, प्रकाश, ठीक है, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड, है ना, ठीक है, सबने आंसर किया, रीना वगैरह सबने आंसर किया। देखो ध्यान से क्या बोला है, क्या बताया था मैंने अभी कि अगर कोई साइन नहीं दिया है और ये कहां तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है, मतलब जो भी रूट में दिया है वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ तो आंसर आ गया सबके, बंटी वगैरह, बंटी, सुमित, मजबूत सिंह, अंकेश, वाना बी, जयप्रकाश, रावत, रंजीत, तो पिछले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो, अब ये पता है कि मुझे कुछ लोग आंसर इसका नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन दिया क्या है, तो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, ये है रूट, रूट के अंदर क्या है, ए है, उसके बाद है क्यूब रूट यानी कि घनमूल, और घनमूल के अंदर क्या है, बी है, ठीक है। फिर आगे आगे देखो, आगे क्या दिया है, फिर से रूट के अंदर क्या है, ए है, फिर उसके बाद क्यूब रूट बी, क्यूब रूट क्या है, बी, और इसमें क्या दिया है, डेटेजेस, ये कहां तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है। ये सेम क्या चल रहा है आपका, आगे तक चल रहा है। इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, किसके बराबर है, एक्स के बराबर, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यू चल रही कहां तक चल रही है, इन्फिनिटी तक चल रही है, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये भी कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, इस देखो ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ऐसा क्या होगा, रिपीट होते हुए चलेगा। तो ये भी कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ये भी कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, और यहां से अगर हम लेंगे तो ये भी कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो कहने का मतलब ये है कि इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी क्या है, सेम है, वो भी कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो उसके प्लेस पर क्या लिखूंगा, मैं एक्स लिख दूंगा, ठीक है, एक्स लिख दिया। अब आगे देखो एक्स आ जाएगा रूट के अंदर, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू, ठीक, ध्यान से समझना भाई इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या दिया है, ए, फिर क्या दिया है, क्यूब रूट बी, और इसके अंदर क्या है, इस पूरे को हमने क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी कहां जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो उसके प्लेस पर हम एक्स को रख सकते हैं, तो हमने क्या रख दिया, एक्स रख दिया, ठीक। अब इस पूरे को सॉल्व करना, क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है। अब देखो ये क्या है, वर्गमूल है, क्या है, वर्गमूल। अगर हमें वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया और इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक, स्क्वायर कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, ए बाहर आ जाएगा, और ये क्या है आपका क्यूब रूट, और क्या दिया है, बी एक्स, क्या दिया है, बी एक्स, ठीक है। अब क्यूब रूट को सॉल्व करना है यानी कि घनमूल को सॉल्व करना है, और घनमूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड उस पर 3 की पावर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 की पावर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे भी 3 की पावर कर दिया और इस पे भी क्या कर दिया हमने, 3 की पावर कर दिया है, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, 3 दूनी 6, तो एक्स पर कितने की घात आ जाएगी, तो एक्स पर आ जाएगी 6 की घात, ठीक। अब देखो ए का क्या हो जाएगा, क्यूब, 1 पे 3, और ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली बी एक्स, क्या बचेगा, बी एक्स। अब देखो
बी पर कितने की घात है, 1 की। तो इस x से ये कट जाएगा 6, यहां पर x कितने 6 है और यहाँ x कितना है 1 है, तो 6x में से एक x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, x पे 5 की पावर, कितना हो जाएगा, x पे 5 की पावर, तो बचेगा क्या भाई, x पे 5 की पावर और क्या हो जाएगा a³ और b, यही बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें निकालना था x की वैल्यू, क्या निकालना है, x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, इतने की पावर लगा देंगे, क्या कर लेंगे, करनी लगा देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, करनी लगा दो भाई दोनों साइड, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में a³ b, ठीक है, और करनी किसकी लगा देंगे, तो करनी लगा देंगे हम 5 की, कितने हो जाएगा, फिफ्थ रूट क्या हो जाएगा, a³ b हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट a³ b। तो इसमें आंसर जो दिया है वो कौन सा वाला दिया होगा, गलत है, ये इसको सुधार लो, ठीक है, ऑप्शन सही नहीं दिया है इसका, इसको ये सही कर लो, ठीक है, हो जाएगा फिफ्थ रूट क्या हो जाएगा, a³ और b, ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो मान लो ये आपका ए ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही होगा। सर गोपाल सर नहीं पढ़ाते क्या, गोपाल सर भी पढ़ाएंगे, ठीक है, वो भी पढ़ाएंगे और हम भी पढ़ाएंगे। क्यों राजेश, समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको, वो क्लास हुई नहीं है, वो क्लास भी हम लेके आएंगे। तो मैंने बताया तो है आपको कि आपको जिस भी टॉपिक की क्लास चाहिए तो आपको करना क्या है, सेशन एंड होगा, सेशन एंड होने के बाद आपको करना क्या है, सेशन एंड होने के बाद आपको सबसे पहले तो बताना है कि आपको क्लासेस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, मेरे कॉन्सेप्ट और जो भी मैं आपको अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, तो वो बताना है क्लास कैसी लगी, उस साथ में बताना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे क्लास चाहिए, तो फिर मैं उस पर डिस्कस करूंगा, देखूंगा कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट बताएंगे उस टॉपिक पर हम क्लास लेके आएंगे। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ तो आ रही है, ठीक है, चलिए चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये करेंगे हम कल डिस्कस, ठीक, और इससे क्या करना है आपको, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर बताना है, किसमें, कमेंट बॉक्स में, किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। जो भी आंसर करेगा मैं कल उसका स्क्रीनशॉट लेके क्लास में लगाऊंगा, स्टार्टिंग में जितने लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सही आंसर करेंगे, उनका स्क्रीनशॉट लेके लगाऊंगा भाई, ठीक है, चले, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी है ना, सेशन आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, और क्लास कैसी लगी वो तो आपको बताना ही है, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, क्लासेस चाहिए, वो भी आपको बताना है, और साथ में होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।